आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे। देखिए, जो छापेमारी हो रही है वो एक अलग अपना ईडी सीबीआई के एक अलग संस्था है। उसका काम ही यही है कि जहां भी उनको एप्लीकेशन मिलती है उनके खिलाफ जांच में वो सब जाते हैं। अगर सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोषी हैं तो भाई विभाग अपना काम कर रहा है, तो दोषी पाया होगा तब ने गिरफ्तार किया है। तो अब आगे अपना जो सही साबूत है, जो कि अगर सही है तो फिर कोर्ट में अपना वकील करके बरी हों। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है, वो हमेशा ईडी और सीबीआई के ऊपर ही तंज कसते थे कि केंद्र जो है इसे अपनी गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, लोगों के दबाव बनाने के लिए, विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करती है। भाई, जितने विपक्ष के लोग हैं सब ईडी सीबीआई से डरते हैं। अगर ईमानदार हैं, कुछ नहीं है, साफ छवि के लोग हैं, तो डर क्यों रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर भी तो है, ही तो नहीं डर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई हमरो यहाँ आई जाए। जब हमारे पास कुछ नहीं है, हम साफ सुथरे व्यक्ति हैं,
तो फिर डर किस बात की लोगों को है? कोई न कोई मामला है तब न ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर रही है। खाली उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर रही है। 140 करोड़ आबादी है ना देश में, तो चुनिंदा लोगों के पास ही तो क्यों जा रही है? कहीं ना कहीं कोई बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर माननीय संजय सिंह जी अपना साफ सुथरे हैं तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रमाण, उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। हम पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में ही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी।